नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल की क्लास में काउंटिंग फिगर की शुरुआत की थी, तो आज उसी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं भाई पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, आज जो त्रिभुज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो वर्ग और आयत को इनको भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे पूछा है कि इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, या तो देखो ये क्वेश्चन इतनी बार आता है बार बार एग्जाम में कि आप या तो डायरेक्ट याद रख लो ऐसे, और इस तरह के स्टार वाले क्वेश्चन, या तो आप इनको डायरेक्ट ही याद रख लो, या फिर यहाँ पे आप काउंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है भाई, इस प्रकार की कभी भी आकृति आ जाए ना, अगर आप गिनोगे तो इनमें त्रिभुज, मान लो जैसे यहाँ पे बोला हूं एक, ठीक है, यहाँ पे बोलता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 त्रिभुज ये बने कि नहीं बने भाई? 6 त्रिभुज इस प्रकार से छोटे 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 6 त्रिभुज बन गए। अब अगर आप देखो तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये वाला बड़े वाला 7 हो गए, और एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज मिल गए? मुझे 8 त्रिभुज मिल गए हैं। टोटल कितने त्रिभुज मिल गए? 8 त्रिभुज मिल गए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या इतना क्लियर है भाई? देखो, ये आकृति आप याद रख लिया ना, ठीक है भाई, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो, बढ़ जाते हैं आगे। देखो, अब ये स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप याद रखो तो डायरेक्ट याद रख लो, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 5 तो ये हो गए। अगर आप देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना, 5 हो गए। उसके बाद एक बेस ये है जिससे ये वाला त्रिभुज बनेगा 6। ऐसे ही अगर मान लो मैं देखूं तो एक बेस ये है जिससे ये वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बेस ये है जिससे ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अगर आप देखो चौथा, तो चौथा अगर आप देखो तो एक बेस ये है जिससे इस प्रकार से बनेगा। ये बन गए नहीं बन गए? मैं सीधा बोल रहा हूं भाई, या तो आप याद रख लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार के बेस से देखोगे तो अगर आपको कितने त्रिभुज मिल जाएंगे? एक ये वाला मिल जाएगा, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, हमेशा या तो ध्यान रख लो या फिर कैसे कर लो, इसमें कितने त्रिभुज बन पाएंगे? 10 त्रिभुज बन पाएंगे। 5 तो ये हो गए, और 5 ही इन्हीं से बनेंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? यहाँ पे 10 बन जाएंगे। भाई यही आकृति है ना, बार बार रिपीट होती है जब भी आएगा इस प्रकार से, क्योंकि इससे अलग क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रख सकते हो 10, या फिर आप गिनती करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बड़े वाले, ठीक है, इस प्रकार से इनको गिन सकते हो आप। सभी आधार को अगर आप लोगे तो सभी आधार को, ये आधार हुआ एक, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार से आप गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई? 10 त्रिभुज हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है? अगर अभी याद रख लोगे तो एग्जाम में बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ठीक है, बढ़ते भाई आगे। देखो, आगे अगर आप अगला क्वेश्चन देखो, अगर इस अगले क्वेश्चन को देखो तो क्या ये इस वाले क्वेश्चन के समान नहीं है क्या भाई? ये जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, 3rd नंबर वाला, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ एक लाइन का फर्क है। एक लाइन जो बीच में है, सिर्फ उसका फर्क है। तो आपको एक बात पता है कि सर इस आकृति में त्रिभुज कितने थे? 8। इस आकृति में गिने थे तो त्रिभुज कितने थे? 8। भाई ये सेम चीज है। देखो, है कुछ भी नहीं। अभी अपन ने देखा था ना, अभी अपन ने क्या देखा था? इस प्रकार से। तो इसमें मैंने बोला था कितने त्रिभुज है? 8 त्रिभुज। अगर इसमें 8 त्रिभुज है तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब सिर्फ एक लाइन खींच दी। अब उस लाइन के खींचने से क्या फर्क पड़ा? मतलब 8 से तो ज्यादा ही आएगा मेरा आंसर, क्योंकि 8 त्रिभुज तो ऑलरेडी है। अब हुआ क्या सर, ये जो लाइन खींची ना, लाइन, इससे देखो मैं देखता हूं, जब ये लाइन मैंने खींची है तो पहले छोटे छोटे पार्ट लेता हूं। पहले मैं ले रहा हूं इतना सा पार्ट, ठीक है, पहले मैं ले रहा हूं इतना सा हिस्सा। क्या ये एक त्रिभुज ये छोटू वाला बना कि नहीं बना? एक ये छोटू त्रिभुज बना कि नहीं बना? 8 तो परमानेंट हो गए ना, 8 तो परमानेंट हो गए, एक ये छोटू त्रिभुज। फिर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया यहां तक। जब मैं यहां तक बढ़ा रहा हूं तो क्या ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा? ये बड़कू वाला मिलेगा नहीं मिलेगा भाई? तो दूसरा भी हो गया। ठीक है, फिर इस पूरी लाइन को अगर मैं लूं, पूरी लाइन को लूं
तो ये वाला पूरी लाइन को अगर मान लो मैं ले लूं, ये वाला, चलो यहां से लेते हैं। अगर आप यहां पे देखो तो इस वाले को जैसे मान लो इतना लिया, फिर इतना पूरा लिया, तो ये वाला मिल गया। अगर आप मान लो इस वाली लाइन को लेते हो तो इससे अगर आप देखोगे तो ये पूरी बड़ी लाइन से ये नहीं बन रहा क्या, तो तीसरा वाला मिल गया, पूरी बड़ी लाइन से तीसरा वाला, है ना, ठीक है, पूरी बड़ी लाइन से। अब ठीक है, मैंने किया क्या, पहले आधा हिस्सा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर पूरा वाला हिस्सा ले लिया। अब मैं ऐसे यहां पे करूंगा, ऐसे यहां पे करूंगा तो एक तो ये छोटा वाला हिस्सा, इस वाले से ये त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज यहां मिल गया। फिर अगर आप देखोगे तो इस पूरी लाइन से नीचे वाली, जैसे मैंने ऊपर पूरी लाइन ली थी, किन ली थी, जैसे ऊपर देखो इतना हिस्सा लिया, फिर ये इतना लिया, फिर पूरा लिया, ऐसे मैं नीचे चलूंगा, छोटा लिया, फिर इतना बड़ा वाला लिया, फिर पूरा वाला लूंगा, ठीक है। तो अगर आप छोटा लोगे तो एक त्रिभुज ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला। फिर आप ये वाला हिस्सा लोगे तो एक और त्रिभुज मिल गया, ये वाला। अगर आप इतना हिस्सा ले लोगे तो ये वाला मिला कि नहीं मिला, इस वाला हिस्सा, ये वाला कवर हुआ कि नहीं हुआ, ये मिल गया। और अगर पूरी लाइन ले ली तो सर पूरी लाइन में तो मिल गया था ना पिछली बार, जब मैंने पूरी लाइन ली थी पिछली बार तो एक मिल गया था ना, तो अब अगर पूरी लाइन लोगे तो वही मिलेगा सेम टू सेम, तो उस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप खुद बताओ मिले कितने, सर एक मिला इस लाइन से, ठीक है, एक मिला इस छोटी वाली लाइन से, एक दूसरा मिला इस पूरी लाइन से, दूसरा यहां पे मिला, तीसरा पूरी बड़ी लाइन से मिला, मतलब 3 तो यहां मिल चुके थे प्लस का, चौथा यहां पे मिला इस छोटी लाइन से, चौथा यहां पे मिला इस छोटी लाइन से, चौथा मिल गया, मतलब एक और मिल गया प्लस का। फिर पांचवा मिला इस बड़ी लाइन से, इस वाली लाइन से, तो पांचवा एक और आ गया। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, सॉरी पांचवा मिला ना, 5 नहीं मिले, पांचवा, तो अगर आप देखोगे तो पांचवा एक और मिल गया। तो सर पहले से ही अगर आप देखो, पहले से ही देखो तो 8 थे और 5 जो मिले वो इस साइड मिल गए, 5 जो मिले वो इस साइड मिल गए। अगर 5 इस साइड मिल गए तो 5 इस साइड भी नहीं मिलेंगे, क्या, क्योंकि इसने दोनों सिमेट्रिकल काट दिए बिल्कुल बराबर हिस्सों में। तो अगर 5 इधर तो 5 इधर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो टोटल 10 और मिल जाएंगे। तो 8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, टोटल 18। 18 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हो पाया है? देखो इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है, अगर समझ ना पड़ी हो तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने क्या बोला कि आपके पास 8 आकृति, तो 8 त्रिभुज तो पहले से ही थे, 8 त्रिभुज तो आपके पास पहले से थे, ऑलरेडी थे। बस आपने क्या किया, यहां से सिमेट्री बनाई, तो एक तो इस छोटे हिस्से से बना एक, फिर एक इससे बड़ी वाली लाइन से बना 2, फिर एक पूरी लाइन से बना 3, तो 3 त्रिभुज ही हो गए। प्लस का अगर आप देखो तो नीचे से करूंगा, इस छोटे वाले हिस्से से मिला एक मिला, फिर इस बड़े वाले से मिला 2 और एक पूरी लाइन लोगे तो वो तो पूरा लाइन वाला तो मैंने 3 लिया, तो 2 और मिल गए। अब अगर इस इधर साइड 3 और 2 5 मिल रहे हैं, जो कि सिमेट्रिकल कटे हुए, इधर 5 मिल रहे हैं तो इधर भी 5 नहीं मिलेंगे क्या भाई? अगर इस साइड 5 मिल रहे हैं तो इस साइड भी तो 5 मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन बराबर बांट देती है। तो टोटल कितने मिल गए, 5 और 5 10, तो टोटल अगर आप इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है करेक्ट। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ना इनको याद रख लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आकृति बार बार एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। बढ़े आगे, फिर आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अच्छा हाँ ठीक है, देखो अब इस प्रकार की आकृति स्टार्ट होती है, यहां पे पूछता है कि संख्या क्या है भाई, त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो ठीक है, उसी के लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा था यहाँ पे। देखो ध्यान समझना, अगर मान लो मैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाऊं, उसने किया क्या है, इस प्रकार की आकृति कुछ दे दी है और उसमें पूछ लिया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखो हमेशा बात ध्यान रखो, कभी भी इस प्रकार की आकृति होना तो उसमें 2 चीजें होंगी। आप हमेशा इन आधारों पे फोकस करना, आप हमेशा इन आधारों पे, इन बेस पे फोकस करना। 1 2 3 4, सर जो बेस है वो सम संख्या में है, जो बेस है वो सम संख्या में है, तो कभी भी इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो कभी भी यहाँ पे सम संख्या होना, कभी भी यहाँ पे सम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है n, ठीक है भाई। कभी भी सम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है n, है ना, n+2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n, ठीक है, 2n प्लस का 1, 2n प्लस का कितना आ जाएगा
1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बटे में कितना आ जाएगा 8, कोई दिक्कत भाई। कभी भी सम संख्या हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर संख्या विषम है, अगर संख्या विषम है मतलब ये जो आधार है अगर ये विषम है तो आप फॉर्मूला क्या, सेम फॉर्मूला n प्लस का 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, बस यहाँ पे करोगे माइनस का 1 बटे में 8। क्या इतना ये दिख पा रहा है भाई, क्या ये दिख पा रहा है आपको? हाँ ठीक है भाई, देखो है ना, वापिस मैंने क्या बोला, अगर संख्या सम हो तो फॉर्मूला है n प्लस 2, 2n प्लस 1 बाई 8, या फिर संख्या अगर विषम हो मतलब ये आधार यदि विषम हो तो n प्लस 2, 2n प्लस 1 माइनस का 1 बटे में 8। जैसे कि अगर आप मान लो यहाँ पे देखोगे तो कितनी संख्या 1 2 3 4, तो आपको पता है 4 एक सम संख्या है तो n की जगह आप रखोगे कितना 4, फिर 4 प्लस का 2, 4 प्लस का 2 6, फिर आप करोगे 4 का दुगना 8 और 1 9, क्या करोगे फिर 9 बटे में कितना 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, आंसर कितना जाएगा 9 तिया 27। देखो वापस से क्लियर कर देता हूं मैं, रुको थोड़ा सा। देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी आधार सम हो, जब भी आधार सम हो तो फॉर्मूला क्या है n, ठीक है, n प्लस 2 और फिर यहाँ पे है 2n प्लस का 1 बटे में 8। ये जब संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लोगे, और जब संख्या विषम हो, जब संख्या क्या हो विषम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है n प्लस का 2, ठीक है, 2n प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में 8। भाई ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ जाते हैं आगे। देखो देखो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे गिनना आप कितने बेस, 1 2 3 बेस। अच्छा सर ये 3 बेस है तो जरा मेरे को बताओ 3 सम है कि विषम? सर 3 तो विषम है, अगर 3 विषम है तो क्या फॉर्मूला विषम के लिए नहीं था क्या, n 2n प्लस का 2n, यहाँ पे सॉरी n, फिर यहाँ पे क्या था n प्लस का 2, फिर यहाँ पे क्या था 2n प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन में 8। क्या ये फॉर्मूला हमारा नहीं था क्या? अगर ये था तो आप n की जगह रख दो कितने आधार है, 1 2 3, सर 3 आधार है, 3 प्लस का 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 1 बाई 8। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 3 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसी को तो 3, ठीक कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा 8, बराबर पे आप जैसे इसे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 7 5 35, 35 से 105, ठीक है भाई। इसको भाग लगाओगे 7 5 35, 35 इंटू आप 3 करोगे तो 35 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 105, ठीक है। 105 में से अगर आप 1 घटाओगे कितना आएगा 104, और 104 में आप 8 का भाग लगा दो। जैसे आप 8 का भाग लगाओगे कितना आएगा 8 का 8, 8 तिया 24, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या मिलेगी कितनी 13, ठीक है भाई। 8 का 8, 8 तिया 24, त्रिभुजों की जो संख्या मिली वो कितनी मिली यहाँ पे 13। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको? ठीक है, इसको उतार लो, आप नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़ जाते हैं फिर आगे। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई आगे। अगर आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हम वापस से बेस गिनेंगे 1 2 3 4। सर 4 बेस है, 4 बेस है तो अभी हमने किया था सर ये 4 जो है सम संख्या है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस का 2, 2n प्लस का 1 बाई 8, बाई कितना 8। आप खुद बताइए n की जगह कितना रखूंगा, 4 रखूंगा, 4 रखेंगे बिल्कुल। फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर ठीक है। फिर n की जगह अगर आप 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27, जो कि हमने किया था पहले भी। इसका आंसर कितना आ जाएगा 27। भाई ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं भी किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाए भाई आगे, आगे बढ़ जाए।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई काफी पहाड़ क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 कितने भाई यहाँ पे 6 है, 6 बेस है, 6 आधार है, 6 एक सम संख्या है। और सम संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? फॉर्मूला हमने सीखा है n प्लस का 2 2n प्लस का 1/8, यही फॉर्मूला है। तो n की जगह आप क्या रखोगे? 6 रखोगे। यहां भी n की जगह 6 रखोगे, यहां भी n की जगह 6 रखोगे। तो 6 गुणा 6 और 2 8 गुणा 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में कितना 8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 13 छंगे 78, 78 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं बोलूं कितने त्रिभुज होंगे तो यहाँ पे 78 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 78 टोटल त्रिभुज होंगे। क्या इतना क्लियर हो पाया है? इसमें किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? ठीक है, बढ़िया आगे देखो, आगे बढ़ो। इसमें भी गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे 5 है, 5 जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने क्या देखा है? n, ठीक है, n प्लस 2, फिर यहाँ पे देखा है 2n प्लस का 1/8, जबकि यहाँ पे -1 भी था। यहाँ पे क्या था? -1 भी था जब संख्या क्या हो? विषम हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n की जगह कितना रखोगे? 5, n की जगह आप रखोगे 5, n की जगह आप रखोगे 5। तो 5 गुणा 5 और 2 7 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 1 बटे में क्या आ जाएगा? 8। देखो पहले गुणा हो जाएगा, अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 7 35, 35 मतलब कि अगर आप देखोगे तो 5 8 3, 385 में से 1 घटाऊंगा, बटे में 8 का भाग लगा दूंगा तो 384, 384 बटे में 8 भाग लगा दो आप। ठीक है, 8 चुका 32, कितनी बार? 4 बार, बचा कितना? 6, 8 8 64, यहाँ पे मिलेंगे 48। कितनी बार गया भाई? 48 बार गया। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने मिलेंगे? 48 मिलेंगे। जब यहाँ पे 5 आधार है, जब आधार 5 है तो भुजाएं 48 मिलेगी। जब आधार 6 थे तो आपको पता है भुजाएं यहाँ पे त्रिभुज कितने मिले थे? 78 मिले थे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? इसे आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या है, देखो अब शुरुआत जो होती है हमारे वर्ग की होती है स्क्वायर की। अब देखो जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें पूछेगा वर्ग क्या होता है या आयत क्या होता है, कितने आयत है, कितने वर्ग है। ठीक है, तो अगर आप देखो पहले स्क्वायर देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है ना? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है बट प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। अभी तो हम वर्ग देख रहे हैं, तो वर्ग के बारे में अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे मान लो इस प्रकार से आकृति कुछ देगा। ठीक है, जैसे कि मान लो पहली आकृति ये है। कभी भी मान लो आपको अगर इसमें निकालने हैं कि कितने वर्ग है, तो वही है हमारे पास दो मेथड। जैसे मान लो आप गिन लो इधर 1 2 और इधर के बॉक्स भी गिन लो आप 1 और 2। कुछ भी नहीं करना है, जैसे अंत से चलना है। यहां भी अंत में कौन है? 2, यहां भी अंत में कौन है? 2। तो आप 2 गुणा 2 कर दो प्लस का, इधर पहले नंबर पे कौन है? 1 और इधर से भी पहले नंबर पे कौन है? 1। तो 1 गुणा 1 टोटल कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखो वापिस से समझो, अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आ पाई तो वापिस समझो। देखो जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से है ये आकृति हमारी 1 2 3, 1 2, ठीक है, और ये 3। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 और यहां से भी अगर आप देखो तो 1 2 3 और 4। मैंने क्या बोला? सबसे पहले अंत वाले उठा लो, लास्ट में कौन है? 4। यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है? 4 प्लस फिर कौन है? 3। यहाँ पे भी कौन है? 3 प्लस फिर कौन है? 2 गुणा 2, भाई पे 2 उठाया, यहाँ पे भी 2 उठाया। फिर इधर से कौन है? 1, तो 1 उठा लिया, और इधर से कौन है? फिर 1 उठा लिया। तो अगर आप देखो तो 4 चुको 16 प्लस का 9 प्लस 4 प्लस का 1, टोटल कितना हो जाएगा? 30। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 30 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई, देखो इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो जैसे मान लो कभी इस प्रकार से स्क्वायर दे दिया उसने,
ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना भाई, गिनते जाना है। जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4। हमें देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इधर 4 रहे इधर 5 रहे, हमें तो बेसिक मेथड हमारी क्या आती है कि अंत वाले उठा लो। अंत में कौन है 4, यहाँ पे अंत में कौन है 5, तो इधर से उठाया 4, उधर से उठाया 5 प्लस, फिर इधर से उठाऊंगा 3, फिर इधर से उठाऊंगा 4 प्लस, फिर इधर से उठाऊंगा 2, फिर इधर से उठाऊंगा 3 प्लस, फिर इधर से उठाऊंगा 1, क्या उठाऊंगा 1, और फिर इधर से कौन उठाऊंगा 2। बस अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं। आपको देखो ना, पहले 4 3 2 1 खत्म, 5 4 3 2 खत्म हो गए, 4 4। अब ऐसा नहीं करोगे, आपके इधर का क्या लोगे, इधर कुछ भी नहीं हो जाएगा, 1 आ गया, 1 तक आ गया इधर, तो 1 तक ही नंबर है, उधर नहीं स्टार्ट होगा, और इधर के भी नहीं लोगे, क्योंकि उसके आगे जाओगे तो 0, और 0 में किस संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं भाई। तो अगर आप देखो तो 5 चुक 20, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 6 2 8, 20 हो जाएगा, 20 20 40, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। क्या ये इतना क्लियर आया भाई, समझ पड़ी इतनी? ठीक है, बढ़े आगे, इसको नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो, जैसे कि मान लो इस प्रकार से कोई आकृति बना दी उसने, ठीक है, बना देते हैं इस प्रकार से मान लो कोई आकृति उसने बना दी। देखो, गिनती करोगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी नहीं करना, लास्ट में कौन है 6, यहाँ पे लास्ट में 6, तो 6 उठा लो, 6 उठाओगे तो फिर क्या बचेगा 5, 5 गुणा 5 करोगे, फिर करोगे आप 4 गुणा 4, फिर करोगे क्या 3 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1, ये करोगे। 2 गुणा 2 के बाद क्या करोगे, प्लस का 1 गुणा 1, बस आप इन सबको जोड़ते जाओ, यही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। 36 प्लस का 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 41 61 61 और 6 67, है ना, 67 और 77, 77 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 77 में अगर 9 जोड़ोगे 86 86 87 90 91, तो 91 टोटल मिल जाएंगे भाई। कितने मिल जाएंगे, 91 मिल जाएंगे। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। अगर आप बढ़ोगे तो एक आकृति और बना देता हूं भाई, एक और देख लेते हैं। ठीक, 4 हो गए, और बढ़ाते हैं इधर। देखो, अगर आप इस साइड देखोगे तो 1 2 3 और 4, पर अगर इस साइड देखोगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमें कोई मतलब नहीं है, हम अंत की उठाएंगे, फिर उससे पहले की, फिर उससे पहले की, फिर उससे पहले की। तो लास्ट में यहाँ पे कौन है 6 गुणा, यहाँ पे कौन है फिर 4 प्लस, फिर उससे पहले कौन है 5 5, फिर उससे पहले यहाँ पे कौन है 3 3 प्लस, फिर कौन है 4 4 उठा लेंगे, फिर उससे पहले कौन है 2 2 उठा लेंगे प्लस, फिर इससे पहले कौन है 3 3 उठा लेंगे, फिर इससे पहले कौन है 1 1 उठा लेंगे। इसके आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके आगे आप यहां तो जा सकते हो, यहां तो आप फिर भी जा सकते हो, बट इधर 0 आ जाएगा, और 0 का गुणा करोगे तो संख्याएं 0 ही देगी। बस इनको कर लो आप, 6 चुका 24, ठीक है, प्लस का 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, तो 23 3 26 24 48 49 50, कितने हो जाएंगे टोटल 50। क्या इतना क्लियर हो पाया है भाई? ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, बढ़ जाएगा फिर। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से अच्छी पेन से भाई, है ना, रंग बिरंगी पेन से। बढ़ जाते हैं आगे। देखो, आपने एक आकृति देखी थी शुरुआत में, ये वाला है बॉक्स, ये वाला बॉक्स बहुत काम का है भाई, है ना। इसमें बोला था मैंने कि कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग है। इसमें कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 5 वर्ग है। ठीक है, अब एग्जामिनर करेगा क्या, इसी प्रकार की आकृति को अलग अलग जगह चिपकाएगा। ठीक है, आप खुद बताओ, इस आकृति में 5
तो इस आकृति में 5 का दुगना होता है कितना, 10। इस आकृति में कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा वाला कितना, 5। ऐसे यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 और एक ये छोटू वाला 5। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो जाएंगे। तो अगर मान लो, देखो इसी को अगर मान लो मैं और आगे लूं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सर अगर जिस प्रकार से इसमें बनते जाएंगे तो आकृतियां बढ़ती जाएंगी। जैसे मान लो इसमें 5 है, 5, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो टोटल कितने, 5 गुणा 3, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्या है, समझ में आया है, ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया है। बढ़ जाए फिर आगे, देखो बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने एक तो यहां से बनाते हैं भाई थोड़ा, ठीक है, यहां पे देखो एक कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 और एक और 4। देखो अब करेगा क्या एग्जामिनर, करेगा क्या, मान लो इस प्रकार से शेप बना देगा वो, यहाँ पे कहीं पे इस प्रकार से बना देगा वो, ये वाला, ठीक है। ये वाला वही बॉक्स है जिसमें 5 होते हैं, ये वाला वही बॉक्स है जिसमें कितने होते हैं, 5। सेम टू सेम उसने बना दिया, रिपीट कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं हमें। देखो हमें इतना पता है कि यहाँ पे 2 चीजें मर्ज की हुई है। 2 चीजें मर्ज कौन सी, एक तो ये वाली और एक इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ये वाले, मतलब इस क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया, अब इसमें मर्ज कर दिया, इन दोनों क्वेश्चनों को मर्ज किया। हमें देखो सीधी मेथड पता है, हम तो पहला काम यही करते हैं, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 है, यहाँ पे देखो तो वापस से 1 2 3 4 5। सर हमें बेसिक काम आता है, हम वही काम करते हैं कि 5 गुणा 5 करते हैं, फिर 4 है तो 4 गुणा 4 करते हैं, फिर 3 गुणा 3 करेंगे, फिर 2 गुणा 2 करेंगे, और फिर 1 गुणा क्या करेंगे, 1। 5 गुणा 5, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, क्योंकि पहले 5 अंत में फिर 4 3 2 1 ऐसे चलेंगे। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे, तो अगर आप इन सबको जोड़ो तो 50 25, 25 और 16 अगर आप जोड़ोगे तो 25 और 16 41 हो जाएगा। 41 में अगर आप 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50, 50 4 54 और 1 55। तो टोटल यहां से कितने मिलेंगे, 55। सर टोटल यहां से मिलेंगे कितने, 55 मिलेंगे। अब बारी है इनकी, हमें पता है सर कि इस एक बॉक्स कभी बन जाए ना, उसमें 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। तो 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां और 5 यहां, तो टोटल अगर आप देखो तो 55 तो ये हो गए, 5 5 10 5 15 5 20, 20 ये हो गए, तो 55 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 75। यही मेरा क्या होगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। भाई इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, सेम चीज लिखता हूं वापस से, सेम चीज वापस देखते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो इधर, अब मान लो इसमें मैं कुछ आकृति बना देता हूं, कुछ आकृति बना दी जाए, यहाँ पे कुछ खतरनाक सी आकृति बनाएंगे भाई, ठीक है, कुछ बहुत ही खतरनाक आकृति। चलो भाई देखो इधर,
देखो पहली बात तो ये, यहाँ पे हमें पता है दो चीजों को मर्ज किया गया है, दो चीजों को मर्ज कर किया गया है। हम सीख क्या रहे हैं, हम वर्गों की संख्या सीख रहे हैं। तो हमें पता है पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर। इधर देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 नंबर। हमें तो पता है अंत से स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे 4 लेंगे। तो अगर आप देखो तो 5 गुणा 4 हो जाएगा, फिर अगर आप देखोगे तो फिर 4 होगा, और देखो इधर पहले फिर 4 लेंगे तो इधर क्या लेंगे, पहले 3 लेंगे। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 लोगे और फिर यहाँ पे क्या लोगे, 2 लोगे। प्लस का यहाँ पे क्या लोगे, 2 लोगे और यहाँ पे कितना लोगे, 1 लोगे। बस अब देखो इधर तो चल लोगे आप, बट इधर नहीं है रास्ता, इधर गिर जाओगे आप, है ना, गिर जाओगे, अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे इनको जोड़ दो आप, भाई इनको जोड़ो, कितना 5 को 20, 20 प्लस का 4 क्या 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18, 38, 38 और 2 कितना आ जाएगा 40। यही 40 क्या हो जाएगा भाई, इस वाले वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या आ गई 40। बस हमें पता है कि इस वाली आकृति में सर 5 बनते हैं, इस वाली आकृति में 5 बनते हैं। तो अगर आप देखो तो 5 यहां से, 5 यहां से, टोटल कितने मिले, 10 मिले 10। फिर यहाँ पे देखो तो 5 यहां से, 5 यहां से, टोटल फिर से मिले 10। फिर यहाँ पे देखो तो 5 यहां से, 5 यहां से, फिर से मिले टोटल 10। फिर यहाँ पे देखो तो एक ही बार है तो एक बार 5 यहां से। बस इन सबको जोड़ दो, यही है हमारा आंसर। 10 20 30 और 5 35, तो 35 और जोड़ दो, फिर से इसमें कितने हो जाएंगे 75, 75 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया है आपको कि नहीं हुआ? ठीक है भाई, समझे इतना कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, देखो इसी का एक होमवर्क आपको देता हूं मैं, है ना, एक होमवर्क आपके लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना भाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है भाई, है ना। पहले इनको निकालना क्या है, कितने वर्ग, ठीक है, इसका आंसर करना भाई, ठीक है। ये आपके लिए है। बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके लिए था। ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं अब आगे, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा आयत। क्या होगा, आयत, रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, आयत की तरह याद कर लिया है ना। देखो इधर भाई, आयत जो होगा रेक्टेंगल होगा, उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो समझो इधर, देखो कभी भी आयत में अगर पूछे ना, आयत इस प्रकार से दे देगा वो, ठीक है। आयत पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है इसमें, कितने आयत है इसमें, तो आप करना कुछ भी नहीं भाई, यहां पे गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां पे गिनो 1 2 3 4, कितने भाई 4। इधर अगर आप देखोगे तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, इधर देखोगे तो 1 2 3 4, कुछ भी नहीं करना, इसको जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21। इधर अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 10। बस इन दोनों का गुणा कर दो, यही हमारा आंसर होगा। 21 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 210। 21 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 210। क्या इतना क्लियर हुआ भाई? ठीक है, बढ़िया आगे देखो, जैसे मान लो और देखते हैं इस पे, और अगर आप देखना चाहो तो देखो, और देखना चाहो तो देखो, यहां पे मान लो, यहां पे पूछ लिया कितने रेक्टेंगल है, तो आप देखो 1
2 3, 1 2 3 4, कुछ भी करना, जोड़ दो, जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो जाएगा टोटल 10। बस इनका गुणा कर दो, 10 गुणा 6, टोटल कितने हो जाएंगे 60 रेक्टेंगल हो जाएंगे। कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे 60 रेक्टेंगल हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, क्या इसमें कोई समस्या है आपको? इतना क्लियर हो पाया है? इतना क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया? ठीक है, बढ़ जाते हैं, देखो आगे और देखते हैं इसे कुछ। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं। देखो भाई, हमें पता है अगर आप निकालो कैसे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, आप इन सबको जोड़ोगे, आप इन सबको जोड़ोगे तो 7 6 13 13 5 18 18 4 22 3 25 25 25 2 27 और 1 28, कितना आ जाएगा 28। 28 में अगर आप इधर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 4 15 15 3 18 19 20 और 1 21, तो 21 गुणा 28 ही तो करना है सर। इधर मिला 21, इधर मिला कितना 28, तो बस 21 गुणा क्या कर दो 28, बस 21 दूनी 42 और 21 8 168 168, तो कितना आ जाएगा 588 588 जो हो जाएंगे यहाँ पे कुल मिला के रेक्टेंगल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 588। क्या इतना क्लियर हो पाया? समझ गए होंगे भाई आवा, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ चुके होंगे आप। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, वीडियो को शेयर कर दो हर जगह। धन्यवाद।